नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और फिल्म दर्द का। दर्द को रिलीज हुए तकरीबन 44 साल हो चुके हैं, लेकिन ये फिल्म आज भी अगर याद की जाती है तो जाहिर तौर पर राजेश खन्ना का दमदार अभिनय तो है ही, लेकिन ये फिल्म याद की जाती है अपने गानों की वजह से, अपने संगीत की वजह से। एक गीत है, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब से की तरह मेरा बदन। और ये गाना उस दौर में भी बहुत मशहूर हुआ था और ये गाना आज भी बहुत मशहूर है। हिंदी फिल्म निर्देशक अमरीश संगल के निर्देशन में बनी फिल्म दर्द 14 अगस्त साल 1981 को रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना उन दिनों इंडस्ट्री में तहलका मचा रहे थे और एक के बाद एक हिट फिल्में देकर सभी निर्माता निर्देशकों के चहेते बने राजेश खन्ना की तूती बोल रही थी। फिल्म में जहां सुपरस्टार राजेश खन्ना थे तो वहीं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी तो थी ही, साथ ही खूबसूरत एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो भी थी। राजेश खन्ना की सफलता में उनकी फिल्मों के गानों का योगदान भी कम नहीं रहा, चाहे वो उनके गोल्डन पीरियड का दौर हो 1969 से 72-73 तक, या फिर कमबैक के दिनों की बात। राजेश खन्ना के खाते में आई फिल्मों में गाने भी बेहद शानदार रहे। फिल्म दर्द में गाना है जो आज 40 बरस बाद भी प्रेमी के छुअन के एहसास से सराबोर कर देता है। फिल्म में संगीत खय्याम जैसे महान संगीतकार ने दिया और फिल्म में यूं तो कई गाने हैं, जैसे ऐसी हसीन चांदनी या फिर जगमग जगमग सी महफिल या प्यार का दर्द है, अहले दिल, सभी एक से बढ़कर एक सुमधुर गाने हैं। लेकिन एक गीत ऐसा है जो आज भी जब बजता है तो प्रेम के अनूठे एहसास से प्रेमियों को भर देता है, और गाना है न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन। और जिन लोगों ने नहीं सुना है वो इस गाने को एक बार सुनकर देखें, यह आपके रोम रोम में प्रेम का एहसास करा देता है। फिल्म में राजेश खन्ना ने डबल रोल प्ले किया है और इस फिल्म का मेन कैरेक्टर दीपक एक ऐसे मर्डर के इल्जाम में फंस जाता है जो उसने किया ही नहीं होता। हेमा मालिनी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल में होती हैं, जो अपनी दलीलों से आजीवन कारावास की सजा दिलवाने में कामयाब रहती हैं, जबकि दीपक और सीमा दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। सीमा का रोल हेमा ने किया है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सुपरहिट रही थी और इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था। फिल्म के निर्माता श्याम सुंदर शिवदासानी थे और फिल्म राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की ये जोड़ी कई हिट फिल्में बॉलीवुड को दी इस जोड़ी ने, और दर्द भी उन्हीं में से एक है। हालांकि हेमा मालिनी ने कई मौकों पर बताया है कि राजेश खन्ना के अनप्रोफेशनल रवैये की वजह से उन्हें खासी दिक्कतें होती थी, लेकिन हेमा मालिनी की तमाम बेहतरीन फिल्में राजेश खन्ना के ही साथ हैं, ये भी एक सच है। दर्द साल 1981 में बनी बॉलीवुड की क्राइम फिल्म थी एक तरीके से। निर्देशन हमने जैसा कि आपको बताया अमरीश संगल, डबल रोल में राजेश खन्ना, और फिल्म सफल रही। मुंबई के अलावा अन्य केंद्रों में ये फिल्म सिल्वर जुबली भी पहुंची और पुरस्कार विजेता संगीतकार खय्याम ने फिल्म के लिए जो संगीत तैयार किया वो आज भी याद किया जाता है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि दीपक, जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, दीपक पर मुन्नी बाई नाम की एक वेश्या की हत्या का आरोप है और अदालत में मुकदमा चलता है। उसकी प्रेमिका सीमा, यानी जिसके किरदार में हेमा मालिनी है, उसके खिलाफ सरकारी वकील के रूप में पेश होती हैं और उसे आजीवन कारावास की सजा दिलवाती हैं। सीमा को दीपक के साथ 3 साल पहले के दिन याद आते हैं जब वे दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े प्रेमी थे और वो उससे कितना प्यार करती थी। दोनों खुद को शादीशुदा और अपनी आत्मा से एक मानते थे। दीपक सीमा से मिलना चाहता था और वो अनिच्छा से जेल में उससे मिलती है। दीपक उसे बताता है कि कैसे किस्मत ने उसे जेल पहुंचा दिया। दीपक एक वकील है और अपने करियर में अच्छे अवसरों की तलाश करता है। उसकी एक बहन है सुषमा, जिसके किरदार में पूर्णिमा जयराम है, जो इस दुनिया में एकमात्र उसका परिवार है। सीमा दीपक को अपने पिता से मिलवाती है, जो उनके रिश्ते को नापसंद करते हैं।
लेकिन उन्हें स्वीकार करने का दिखावा करते हैं। सीमा के पिता उसे अमेरिका में अपना लॉ करियर बनाने का आग्रह करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो दीपक को 3 साल के लिए नहीं छोड़ना चाहती। दीपक उसे आगे बढ़ने के लिए मना लेता है और सीमा उसकी बात मान लेती है और 3 साल बाद शादी करने की उम्मीद करती है। सीमा के चले जाने के बाद सीमा के पिता दीपक को उसका असली चेहरा दिखाते हैं और दीपक को सीमा से दूर जाने का आदेश देते हैं और दीपक स्वीकार नहीं करता। दीपक की बहन सुषमा की अजीत नाम के एक व्यक्ति से सगाई हो गई है और दीपक उनकी शादी की व्यवस्था करता है। अजीत शुरू में अच्छा व्यवहार करता है, दीपक की वित्तीय स्थिति को समझता है और सीमा के पिता इस शर्त पर उसकी शादी करने के लिए सहमत होते हैं कि वो किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले और सीमा को हमेशा के लिए छोड़ दे। अनिच्छा से ही दीपक अपनी बहन की खातिर ये स्वीकार करता है और दूसरी महिला से शादी करता है, लेकिन उनके बेटे विक्की को जन्म देने के 1 साल के बाद ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और अपने बच्चे के साथ वो अकेला रह गया। दीपक दुर्भाग्य से उसका पीछा करता है। जब अजीत एक वेश्या मुन्नीबाई को मार देता है और दीपक खुद पर यह दोष लेता है और जेल चला जाता है। सीमा हर चीज के पीछे अपने पिता की भूमिका को समझती है और फैसले पर अपील करना चाहती है, लेकिन दीपक उसे रोक देता है। वो उससे अपने बच्चे विकी की देखभाल करने और उसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध करता है, जिस पर सीमा वादा करती है। सीमा विकी की मां बन जाती है और उसका पालन पोषण करती है और दीपक जेल में अपना समय बिताता है, जीवन बिताता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, विकी यानी कि जो डबल रोल में राजेश खन्ना का किरदार है, अपनी पढ़ाई पूरी करके अमेरिका से लौटता है और दीपक जेल से रिहा हो जाता है। वो नहीं चाहता कि विकी को पता चले कि वो उसका पिता है, क्योंकि वो बहुत बदकिस्मत आदमी है और उसकी बदकिस्मती का असर उसके बेटे पर नहीं पड़ना चाहिए। विकी अपनी प्रेमिका पूनम, जिसके किरदार में खुद पूनम ढिल्लो हैं, पूनम ढिल्लो को लाता है और उसे अपनी मां से मिलवाता है। दीपक को पूनम के घर में माली की नौकरी मिल जाती है और विकी एक सफल वकील बन जाता है। अपनी मां सीमा की जगह सरकारी वकील बन जाता है। दीपक जब भी पूनम के घर जाता है, अपने बेटे को देखकर खुश होता है। पूनम और विकी की सगाई हो जाती है और अजीत के आने तक सब कुछ ठीक चलता है, जो भी एक दुष्ट शराबी है। अजीत सीमा को ब्लैकमेल करता है कि वो विकी से मिलना चाहता है और दीपक को उसके बारे में बताना चाहता है। विकी बिना ये जाने कि उसका पिता है, उसके खिलाफ सरकारी वकील के रूप में पेश होता है और दीपक के लिए कारावास की मांग करता है। सीमा दीपक के बचाव में आती है और सीमा दीपक को किए गए वादे को निभाने के लिए कड़ी मेहनत करती है, लेकिन विक्की उसके धैर्य की कड़ी परीक्षा लेता है। इस तरीके से ये पूरी फिल्म का ताना बाना बुना गया है। राजेश खन्ना इसमें दीपक श्रीवास्तव वकील के रूप में भी हैं, जो बाद में सजा भी काटते हैं, और विकी श्रीवास्तव के रूप में डबल रोल है। हेमा मालिनी ने एडवोकेट सीमा की भूमिका निभाई है, तो पूनम ढिल्लो ने पूनम भार्गव का किरदार निभाया है। रंजीता कौर स्पेशल अप्रेंटिस के रूप में हैं। पूर्णिमा जयराम हैं राजेश खन्ना की बहन के किरदार में। पिंचू कपूर हैं भार्गव के किरदार में। अजीत सक्सेना के रूप में मजहर खान हैं। शशिपुरी ओम शिवपुरी हैं इसमें दयाल के कैरेक्टर के रूप में। शशि किरण पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में। जेलर दुर्गा दास के रूप में पैदी जयराज हैं। संगीत जैसा कि हमने आपको बताया खयाम का है और नक्श लायलपुरी के द्वारा लिखे गए इसमें जो गाने खयाम द्वारा रचित हैं। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया गाना। अहले दिल भी लता दी की आवाज़ में है। किशोर कुमार ने गाया है ऐसी हसीन चांदनी। कबूल कीजिए आशा भोसले ने गाया है। और प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में है। जगमग जगमग सी महफिल आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। अहले दिल को भूपेंद्र सिंह ने भी गाया है। ये गाना दो तरीके से है, लता मंगेशकर की आवाज़ में और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में। राजेश खन्ना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नॉमिनेट किया गया था 29वें फिल्म फेयर 1982 में और फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। राजेश खन्ना ने कमबैक में भी जादू कर दिया था, यानी कि जो उनकी खासियत थी ना रोमांटिक हीरो वाली,
और एक बात और है कि अगर राजेश खन्ना फिल्में चुनने में बहुत आपाधापी ना करते, कुछ भी ना चुन लेते, तो बहुत बेहतरीन फिल्में वो करते और जो गोल्डन पीरियड था शायद वो कुछ और लंबा खिंचता चलता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।